रात राजू और प्रिया की खिड़की के बाहर सोने के समय के शांत जादू से गूंज रही थी। 6 साल का राजू और 5 साल की प्रिया अपने बिस्तरों में दुबक गए थे। उनकी कल्पनाएं दिन के रोमांच से पहले ही फड़फड़ा रही थीं। रियो, उनका कुत्ता, एक छोटी सी खर्राटे भर रहा था। शायद गिलहरियों का पीछा करने का सपना देख रहा था। मिट्ठू तोता अपनी जगह पर शांत, खुशहाल चहचहाहट कर रहा था। माँ एक नरम लोरी गा रही थी, जैसे पापा ने उनके कंबल पर अंतिम गर्म थपकी दी। आज रात, पापा ने फुसफुसाया। उनकी आवाज़ एक आरामदायक रहस्य थी। आपका सपना आपको एक ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां हर बुर्ज में एक चमक छिपी है और एक आभारी दिल नींद वाले महल के पत्थरों को भी रोजमर्रा के जादू से खिलखिला सकता है। अपने सपने में राजू और प्रिया धीरे से एक शानदार जादुई महल में तैरते हुए चले गए। यह उन किताबों में देखे गए किसी भी महल जैसा नहीं था। इसके बुर्ज घुमावदार लॉलीपॉप्स से बने थे, दीवारें इंद्रधनुषी जेली से चमकती थीं और खिड़कियां विशाल चमकदार बुलबुलों जैसी दिखती थीं। हवा में गर्म कुकीज और कैंडी फ्लॉस की खुशबू थी। यह एक पूरी तरह से नरमी से मजेदार और सन की सपनों की दुनिया थी। रियो एक खुशहाल भौंक के साथ एक जेली की दीवार से उछला, एक डगमगाता पंजे का निशान छोड़ते हुए। मिट्ठू एक बुलबुले की खिड़की से तेजी से गुजरा, उत्साहित चहचहाहट करते हुए। राजू और प्रिया खिलखिलाए। देखो, प्रिया ने चौड़ी आंखों से इशारा करते हुए फुसफुसाया। छोटे चमकते सपनों के स्प्राइट्स चारों ओर फड़फड़ा रहे थे, पिक्सी डस्ट के निशान छोड़ते हुए। कुछ मिनी परियों जैसे दिखते थे, कुछ पंखों वाले छोटे डगमगाती जेली बीन्स जैसे। वे महल के मजेदार संरक्षक थे, जो अपनी उज्जवल खुशहाल ऊर्जा के लिए जाने जाते थे। लेकिन सभी चमक और मजे के बीच राजू ने कुछ अजीब देखा। महल के सबसे शानदार बुर्जों में से एक, जो आमतौर पर चमकीला चमकता था, थोड़ा झुका हुआ और धुंधला दिख रहा था। उसकी लॉलीपॉप की घुमावदार आकृति अपनी जीवंत रंगत खो रही थी और उसकी जेली की ईंटें ढीली लग रही थीं। यह नींद वाला बुर्ज था, जो सामान्य रूप से जादुई महल में सबसे चमकीला स्थान था, लेकिन अब यह सामान्य से भी अधिक सो रहा था। राजू और प्रिया को चिंता महसूस हुई। वे महल की सुंदरता से इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे और अब उन्हें इसकी सभी सन की चमत्कारों के लिए कृतज्ञता की एक लहर महसूस हुई। बुर्ज उदास लग रहा है, प्रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए फुसफुसाया। उन्होंने मदद करने का फैसला किया। एक मजेदार दृढ़ निश्चय के साथ वे नींद वाले बुर्ज के करीब तैरते हुए गए। वे उसके चारों ओर तैरते रहे, यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वह इतना ढीला क्यों था। रियो ने अपनी नाक से उसे धीरे से धकेला और मिट्ठू एक धुंधले लॉलीपॉप पर उतरा, एक नरम सहानुभूतिपूर्ण आवाज निकालते हुए। राजू को तब एक विचार आया। उसने धीरे से पास के एक खुशहाल सपनों के स्प्राइट से एक छोटा परिपूर्ण इंद्रधनुषी चमक निकाली। शायद इसे बस थोड़ी अतिरिक्त खुशहाल जादू की जरूरत है, उसने फुसफुसाया। प्रिया ने एक विचारशील सिर हिलाते हुए जोड़ा, और शायद थोड़ी सराहना। मजेदार दृढ़ निश्चय के साथ राजू ने सावधानी से इंद्रधनुषी चमक को नींद वाले बुर्ज की ओर बढ़ाया। यह लो, उसने धीरे से कहा। हम आपकी घुमावदार लॉलीपॉप्स और चमकदार खिड़कियों के लिए बहुत आभारी हैं। प्रिया ने जोड़ा। इतना अद्भुत जादुई महल का हिस्सा होने के लिए धन्यवाद, तब भी जब तुम नींद में हो। जैसे ही राजू ने चमक की पेशकश की और प्रिया ने कृतज्ञता के अपने शब्द फुसफुसाए, एक सचमुच अद्भुत बात हुई। नींद वाले बुर्ज ने सिर्फ चमक को अवशोषित नहीं किया, इसके बजाय बुर्ज ने एक छोटी सी लगभग जम्हाई ली, फिर एक नरम गड़गड़ाती हुई हंसी। उसकी लॉलीपॉप की घुमावदार आकृति फिर से जीवंत रंगों से चमकने लगी और उसकी जेली की ईंटें चमकने लगी, सीधे ऊपर उठती हुई। नींद वाला बुर्ज अब उतना नींद में नहीं, एक पूरी खुशहाल खिलखिलाहट निकाल दी। यह एक आश्चर्यजनक रूप से गहरी और खुशहाल आवाज थी, जो महल में गूंज उठी, जिससे सपनों के स्प्राइट्स और भी तेज नाचने लगे और जेली की दीवारें उत्साह से डगमगाने लगी। उसका पूरा रूप उज्जवल और हंसमुख हो गया, खुशहाल ऊर्जा विकीर्ण करता हुआ। राजू और प्रिया ने महसूस किया कि रोजमर्रा का जादू सिर्फ चमक में ही नहीं था, बल्कि उस कृतज्ञता में था जो उन्होंने महसूस की और साझा की।
नींद वाला बुर्ज उदास नहीं था, उसे बस सराहा नहीं गया था। उसके अद्वितीय आकर्षण के लिए एक साधारण धन्यवाद ने उसे खुशी से खिलखिला दिया था। इस सपनों की दुनिया के रोमांच ने उन्हें दिखाया कि दयालुता दिखाने का थोड़ा सा साहस किसी भी चीज को चमका सकता है। उन्होंने अपने सपने का बाकी समय तैरते हुए शर्मीली बुलबुले वाली खिड़कियों या शांत जैली की दीवारों को कृतज्ञता के छोटे छोटे कार्य प्रदान करते हुए बिताया, जिससे पूरे जादुई महल में नई खिलखिलाहट और रोजमर्रा का जादू गूंज उठा। हर धन्यवाद ने उनकी सपनों की दुनिया में और अधिक रोशनी और खुशी लाई। नींद वाले बुर्ज की खुशहाल खिलखिलाहट से जैसे ही सपने का महल भर गया, एक कोमल शांति ने राजू और प्रिया को उनके अपने बिस्तरों पर वापस उठा लिया। स्वादिष्टता और धन्यवाद की सूक्ष्म भावना उनके चारों ओर हल्की सी बनी हुई लगी। अपने आरामदायक बिस्तरों में वापस राजू और प्रिया को नींद वाले बुर्ज की खिलखिलाहट और धन्यवाद कहने का जादू याद आया। रियो कस कर दुखा हुआ था, शायद खुशहाल महल की आवाजों का पीछा करने का सपना देख रहा था। मिट्ठू सो रहा था, उसके पंख गर्माहट के लिए फूले हुए थे। राजू बह गया और बह गया उसके विचार महल की खिलखिलाहट और एक आभारी सपनों की दुनिया की आरामदायक गूंज से भरे थे। प्रिया पहले ही सो चुकी थी, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। रियो गहरी शांतिपूर्ण नींद में था और मिट्ठू स्थिर और संतुष्ट था।